तो क्या वाकई में बाइबल ने इनको कोई खास अनुमान दिया या ये सिर्फ एक रवायत है? क्या ये मेरे अजीजों की रस्मी दुआएं नहीं बल्कि जख्मी दिल की गहराई से निकली हुई सदाएं हैं? सात सलीबी कलमात, क्या ये सिर्फ रवायत है या कोई हकीकत? क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया कि जब हम सात सलीबी कलमात कहते हैं तो क्या वाकई में बाइबल ने इनको कोई खास अनुमान दिया या ये सिर्फ एक रवायत है? क्या ये अल्फाज सिर्फ तारीख का हिस्सा हैं या ये आज भी मेरे और आपके लिए जिंदा पाक कलाम का पैगाम रखते हैं? आज की वीडियो में हम सिर्फ एक हकीकत जानने नहीं जा रहे बल्कि हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे, ऐसे सफ़र पर जहां सलीब सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि वो मुकाम है जहां आसमानी मोहब्बत ज़मीन से लिपट गई। तो मेरे अज़ीज़ों, इस पर मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीजों, आप सबको पता है कि बाइबल मुकद्दस में 4 अनाजील हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये चारों अनाजील यीशु मसीह की तालीम को, यीशु मसीह के बयान को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करती हैं। और जब हम इन तमाम हवाला जात को इकट्ठा करते हैं तो हमें ये 7 सलीबी कलमात मिलते हैं जो यीशु मसीह ने अपनी आखिरी सांसों में सलीब पर बोले थे। ये 7 जुमले हैं जिन्हें लोग 7 सलीबी कलमात भी कहते हैं। ये मेरे अजीजों की रस्मी दुआएं नहीं बल्कि जख्मी दिल की गहराई से निकली हुई सदाएं हैं। ये कलमात हमें बताते हैं कि यीशु ने सिर्फ जान नहीं दी, उन्होंने रिश्तों को बहाल किया, उन्होंने माफियां बांटी, नजात का दरवाजा खोला और दुख का इजहार किया। उन्होंने ज़रूरत महसूस की, कामयाबी का ऐलान किया और आखिर में सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इन सारी बातों के बाद भी सवाल मेरा फिर भी वही है कि क्या इन 7 सलीबी कलमात का अनुमान बाइबल ने दिया? तो मेरे अज़ीज़ों, इसका मैं सीधा जवाब आपको दूं, बिल्कुल नहीं। इसका अनुमान बाइबल ने नहीं दिया। ये अल्फाज मेरे अज़ीज़ों बाइबल में बिखरे हुए हैं, यानी मुख्तलिफ अनाजील में लिखे हुए हैं, लेकिन इनको 7 सलीबी कलमात का नाम जो है वो कलीसिया उलमा ने, यानी मसीही लीडरों ने पुराने वक्तों में दिया था ताकि हम इन पर गौर कर सकें, इन कलमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को जांचें और अपनी ज़िंदगियों को पहचानें, अपनी ज़िंदगियों को परखें कि जो यीशु मसीह ने इन कलमात के ज़रिए, इन जुमलों के ज़रिए हमें सिखाने की कोशिश की, क्या हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं? और यही मेरी आने वाली वीडियोस का मकसद है। इन 7 कलमात पर हम एक एक करके बात करेंगे, ना सिर्फ बाइबल के अल्फाज से बल्कि मैं आपको आपके दिल से दिल तक की बात बताऊंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि हम किस तरह इन बातों को अपनी ज़िंदगियों में पूरा कर सकते हैं और हमें ज़रूर पूरा भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ तारीखी अल्फाज नहीं हैं बल्कि ये आजकल के इंसानों की प्यास का जवाब है जो यीशु मसीह ने अपनी सलीब पर जान देकर हमारी प्यास को बुझाया है। जैसा कि मेरे अज़ीज़ों, यीशु का पहला जो कलमा है वो माफ़ी का दरवाज़ा खोलता है। दूसरा कलमा एक गुनाहगार को हमेशा की ज़िंदगी की खुशखबरी देता है। तीसरा टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ता है, दुख के अंधेरे में उम्मीद की किरण को दिखाता है। और 5वां उसकी इंसानियत का इजहार है। और छठा नजात के काम का मुकम्मल होना है। 7वां एक मुकम्मल सपुर्दगी का पैगाम है। तो आप यीशु के इन कलमात को सिर्फ अल्फाजों के तौर पर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का रास्ता बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हर कलमे पे मुफरत अंदाज में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, गाइड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आसान लफ्ज़ों में समझाऊं ताकि आपको समझ आ सके। और शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियोस बस आपको सिखाएंगी नहीं बल्कि आपको बदल देंगी, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, यीशु आज भी जब हम गुनाह करते हैं, हम गलत काम करते हैं, गलत चीज़ों में पड़े रहते हैं, तो यीशु आज भी उसी सलीब से हमें पुकार रहा है। और क्या हम सुन रहे हैं? तो ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें। आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेशन मिली है दूसरों को ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।